आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में। मैं हूं आपके साथ राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बयाना रुदावल मार्ग पर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे 2 महिलाओं सहित एक युवक घायल हो गया। घायल पुष्पेंद्र को हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल ले जाया गया है। वहीं गायत्री व ललिता को एम्बुलेंस की सहायता से बयाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने के कारण जिला अस्पताल को रेफर कर दिया गया। मोटरसाइकिल रुदावल के पास जा रहे कपड़ा लेने के लिए, लालिन बता करते कल, और गाड़ी से हमारे ने एक्सीडेंट कर दिया। एम्बुलेंस से यहाँ आए हम क्या नहीं। बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की एक पिक्चर बंटी और बबली लगभग सभी को याद होगी। पूरी पिक्चर की स्टोरी के मुताबिक बंटी और बबली ताजमहल, लाल किला समेत अन्य सरकारी धरोहर को बेचकर फ्रॉड करते हुए नजर आए थे। कुछ ऐसा ही मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर से निकल कर आया है। दरअसल एएमयू के इंजीनियरिंग विभाग के बाहर इंडियन एयरफोर्स फ्लाइट प्लेन छात्रों को प्रैक्टिकल हेतु दिया गया था, जो कि एएमयू के लिए एक धरोहर है। लेकिन इस धरोहर फ्लाइट प्लेन को किसी असामाजिक तत्व नटवर लाल द्वारा OLX पर बेचने के लिए फोटो के साथ डाल दिया गया है, जिसकी कीमत 9,99,99,999 रखी गई है, जिसकी फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह मामला छात्रों के संज्ञान में आते ही उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए इसे 420 का मामला बताया है। सर, इस तरह का मामला है जो फाइटर प्लेन को OLX पर बेचने की बात सामने आई है। हाँ, ये बात अभी करीब 2 घंटा पहले हमें भी 2-2.5 घंटा पहले हमें भी पता चला है, और हमारे पास भी उसका फ़ोटो आया कि किसी ने OLX पे डाला है कि ये जो हमारा फाइटर प्लेन है इसको बेच दिया है। हालांकि ये बिल्कुल टोटली गलत इंफॉर्मेशन है। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी अथॉरिटी ने ये चीज़ डाली है। ये किसी ने कोई भी हो सकता है, अभी इसके बारे में मालूम नहीं कि ये किसने डाला है। लेकिन जो भी है वो बिल्कुल गलत है। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा नहीं है। हमने वहाँ के प्रिंसिपल साहब से भी बात कर लिया है और भी लोगों से हमने बात किया। हर आदमी ने कहा कि नहीं, ऐसा यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। तो जांच में अगर सामने आता तो किस तरह की कार्रवाई नहीं, जो अगर मान लीजिए कि जिसने भी किसी ने अगर कोई बाहरी है तो उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, और अगर कोई इंटरनल कोई किसी ने डाला है तो उसके हिसाब से जो यूनिवर्सिटी के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। उसमें हमने देखा, उसमें प्लेन का फ़ोटो लगा हुआ है और उसके नीचे उसका प्राइस लिखा हुआ है 9,99,99,999 रुपीज़। ये उसके नीचे प्राइस कोटेड प्राइस है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं इसको पूरी तरीके से डिनाई करता हूँ, और ये यूनिवर्सिटी का स्टेटमेंट नहीं, ना यूनिवर्सिटी की कोई पोस्ट है, ऑथराइज्ड कोई पोस्ट नहीं है। इस मामले से OLX से कोई बात हो चुकी है? नहीं, OLX पे हमने जान लेने की कोशिश की। हमने अपने एक असिस्टेंट प्रॉक्टर से कहा था, तो उन्होंने देखने की कोशिश किया तो पता चला कि वो इस वक्त पर शो नहीं कर रहा है, अब शो नहीं कर रहा है। हो सकता उसे डिलीट कर दिया हो या जो भी है, लेकिन बहरहाल अब इस वक्त पर OLX पे शो नहीं कर रहा है। बयाना रिको औद्योगिक क्षेत्र में मशीन पर काम करते वक्त ग्राइंडर मशीन हाथ से छूटकर रामवीर के हाथ में जा लगा, जिससे रामवीर की हाथ की नसें कट गई। भारी मात्रा में खून निकलने से घायल को बयाना के सरकारी अस्पताल में लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला अस्पताल को रेफर कर दिया गया। कहाँ पर चला रहा था ग्राइंडर मशीन पर? कौन जगह? दीपों में। किसकी मशीन थी? गाड़ी। अलीगढ़ के थाना जावा क्षेत्र में दबंग लोगों ने दलित से जबरन वसूली को लेकर मारपीट की, जिसके बाद दलित परिवार अधिकारियों से न्याय की आस में लगातार चक्कर लगा रहा है, परंतु अलीगढ़ पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। उनका आरोप है कि गांव के ही रहने वाले दबंग व्यक्ति आए दिन लोगों से मारपीट करते हैं, जिसके चलते गांव के दलित परिवार के लोग काफ़ी भयभीत हैं। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं रोज होती रहती हैं और यह लोग जबरन वसूली कर मारपीट करते हैं। अब उनको न्याय की उम्मीद है, जिसके चलते वह अधिकारियों के पास गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र। क्या हुआ था, कहाँ से आए हैं आप? हम आए गांव पड़गी से आए, थाना जमा क्षेत्र में लगता है सर।
क्या हुआ था गाँव में? सर जो ठाकुर लोगों का गांव है और हम जो जाटव समाज के लोग हैं, हमारे लिए जीने नहीं दे रहे और हमारे जो भतीजा इसके साथ में मारपीट की है, डंडों से घर में बंद करके पिटाई की है और हमने जो कैंसलन किया तो सब पथराव किया हमारे साथ में। कौन लोग थे पथराव किया? पथराव में ठाकुर लोग थे। क्या नाम था उनका? ठाकुर लोग थे कि जो कि पूरे सारे ठाकुर लोग हैं, ऐसे करीब 35-40 लोग हैं। थाने गए थे सर, हमने 100 नंबर पर भी कॉल की, हमारी कॉल जो किसी ने नहीं उठाई। 112 पे हमने कॉल की, हमारी कॉल नहीं उठाई। तुम जो गांव में रहने लायक नहीं है, रहने नहीं देंगे सर। हम बहुत जो न कुछ कहते हैं, वो सुबह शाम निकलते हैं, जब भी गाली गलौज करते हैं हमारे साथ में। अभिभावक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने फीस माफी को लेकर स्कूल प्रशासन का पुतला फूंका। अभिभावक संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय वालिया का कहना है कि हम लोग पिछले कई दिनों से स्कूल फीस माफी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने हमसे अब तक आकर कोई बात नहीं की है। हम लोग रोज एक स्कूल का पुतला फूंकने का काम करेंगे। आज हमने आसा मॉडर्न पब्लिक स्कूल का पुतला फूंका है। इसी के साथ मैं योगी मोदी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि राम राज्य आ रहा है, श्री रामचंद्र का मंदिर बनने जा रहा है। ऐसे में अभिभावक व बच्चों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। आज हम लोगों ने पिछले 21वें दिन हमें हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए, यहाँ धरने पर बैठे हुए, किसी ने पूछने का काम नहीं किया। आज हम लोगों ने इसी कड़ी में हर स्कूल का पुतला रोज़ फूकने का काम करेंगे। आज आसा मॉडर्न स्कूल का पुतला फूकने का काम किया है। दूसरा, हम योगी जी और मोदी जी से एक बात कहना चाहते हैं, अपनी गुहार लगाना चाहते हैं कि योगी जी, मोदी जी, राम राज्य की स्थापना तो करने जा रहे हो, लेकिन अगर राम राज्य में जनता सुखी नहीं रहेगी तो राम राज्य का कोई मतलब नहीं होता। और राम के राज्य में जनता सुखी रहे, इसलिए स्कूलों की फीस माफ़ करने का काम करो और जो अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं उन्हें आशीर्वाद देने का काम करो। राम राज्य हो तो सारे सुखी रहें, यही आशीर्वाद, यही काम नाम करते हैं। अलीगढ़ के बेगपुर के रहने वाले महेश शर्मा कांग्रेस नेता के घर के पास में कोरोना संक्रमित मरीजों के निकलने के बाद उन्होंने नगर निगम की टीम को फोन किया, परंतु नगर निगम की टीम द्वारा वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत के बाद भी कोरोना संक्रमित निकलने के बाद प्रशासन ने क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य नहीं करवाया है, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के महानगर महासचिव मीडिया प्रभारी भारतीय कांग्रेस पार्टी के आगा यूनुस से इस विषय में शिकायत की, तो उन्होंने तत्काल समस्या का समाधान कराने के लिए नगर निगम को निर्देशित किया, जिसके बाद उनके प्रयास द्वारा क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। नाम बताइएगा पहले। मैं महेश शर्मा, बेगपुर गली नंबर 3 में रहता हूँ। मेरी गली के सामने जो है मुन्नी लाल जी जो है कोरोना पॉजिटिव परसों हो गए, 2-3 मरीज और हो गए। कोई सैनिटाइज करने वाला पैदा नहीं, कोई किसी का ध्यान करने वाला पैदा नहीं। एक जमीनी नेता हैं जो जन जन के प्रिय हैं, जो हर टाइम हाजिर है जनता के लिए। स्कूटर नालों दौड़ लगाकर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, जो जिनका नाम आगा यूनुस साहब है, जो कांग्रेस महानगर के महासचिव हैं। उन्होंने कहा सरपंच चिंता मत करो, आज पूरे नगर निगम की सैनिटाइज टीम को लेके आए। 3 नंबर गली के अंदर तक गलियों में पाइप ले लेके अपने हाथों से, मंदिर नहीं देखा, मस्जिद नहीं देखा, गुरुद्वारा कुछ भी नहीं देखा। हर घर समान, हर घर में अल्लाह है, हर घर में ईश्वर है, अपने हाथ से सब कुछ सैनिटाइज किया। अलीगढ़ के थाना इगलास में एक सप्ताह पूर्व गिरिराज की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बाइक चोरी के अवैध कारोबार के चलते जबरन वसूली को लेकर गिरिराज की हत्या की गई थी, जिसका खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल शर्मा के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी इगलास के पर्यवेक्षण के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार व पुलिस टीम द्वारा हत्या के मुख्य आरोपी प्रेमपाल को एक अवैध तमंचा, देसी 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। युवक जो मारा गया था वो, जैसा कि पता चलने पर ये पता चला था, पता करने पर कि वो बाइक चोरी क्या करता था, ये हाथरस और हरियाणा क्षेत्र से, ये और इसका गैंग। तो हमको जब ये पता चला तो इसमें तुरंत टीम गठित की गई। देशवा चौकी इंचार्ज योगेंद्र धामा के अंडर एक टीम बनाई गई, जो कि इसकी गैंग को पकड़ने में पीछे लगी। और इसमें हम लोगों ने इसके जो 3 साथी थे उन तीनों को पकड़ लिया। इसमें एक चिंटू है, एक चिंटू सूरज है, एक योगेंद्र सिंह है, और योगेंद्र सिंह जो है उसका जो प्रेमपाल जो पकड़ा गया है ये उसी का भाई है। और योगेंद्र सिंह के चक्कर में ही इसने उसकी हत्या की थी, क्योंकि ये योगेंद्र जो है उसके साथ बाइक चोरी करता था और वो उसको मना करता था साथ रहने के लिए।
और तीसरा जो पकड़ा गया है वो है निज़ाम पुत्र शरीफ। ये राया मथुरा का रहने वाला है, योगेंद्र भी मथुरा का है और चिंटू जो है वो उसी गांव का है, माकरोल का। तो इन तीनों को पकड़ा है और इसके साथ हम लोगों ने 5 मोटरसाइकिल जो है इसमें रिकवर की हैं। एक मोटरसाइकिल लिंक हो गई है कि वो कहाँ से चोरी हुई थी, जो एक मोटरसाइकिल जो शुरुआत में बरामद हुई थी वो घटना वाले दिन ही चुरा के लाए थे, उसी को बेचने के लिए जो ये हुआ था। बाकी 4 और मोटरसाइकिल हम लोगों ने इसमें बरामद की, उनको भी लेकर गए। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर 24 घंटे चलने वाली सघन चेकिंग आज सवेरे शुरू हो गई। राम मंदिर भूमि पूजन के चलते जिले में हाई अलर्ट है। स्टेट और जिला बॉर्डर सहित सभी थानों की सीमाओं पर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें संदिग्धों पर पैनी नजर रखी गई है। वहीं प्रतिबंध के बावजूद घरों से निकलने वालों के चालान भी काटे गए। सुबह 11 बजे एसपी देहात श्री चंद व सीओ मार्ट रविकांत पारासर बाजना चौकी पहुंचे और कोलाहर पर बने चेक पोस्ट का जायजा लिया। वहीं ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया। वृंदावन गुरुकुल मार्ग स्थित रामानुज नगर के गली नंबर 3 के नागरिक ने विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। मंगलवार की दोपहर को रामानुज नगर के नागरिकों द्वारा किए गए विद्युत प्रदर्शन में लोगों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से ट्रांसफार्मर के समीप लगे अंडरग्राउंड विद्युत बॉक्स में केवल शॉर्ट सर्किट हो गई थी, जिसके चलते गली नंबर 3 में जा रही केबल में गंदा पानी इकट्ठा होने से गली में करंट आ रहा है। अंडरग्राउंड केबल के तार भी शॉर्ट हो गए हैं। विद्युत विभाग में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। मेरा नाम है गौरव विश्वास, मैं राजपुर ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 3 का सदस्य हूँ और हमने कई बार बिजली कंपनी में कंप्लेंट कर चुके हैं कि हमारे यहाँ का ये सब ठुका पड़ा हुआ है। नीचे के 2 वायर डले हुए हैं और ये इसके ऊपर जो नाली के पानी जा रहे हैं, पानी अंदर जाने से पूरे तार बस्ट पड़े हुए हैं। कृपया बीच में इसमें करंट भी आते रहते हैं। फिलहाल में कल गाय को भी करंट लगाया यहाँ पे और आप खुद देख सकते हैं इधर जो पैनल जितने लगे सब पैनल में तार इधर से उधर लगे हुए हैं। लिखकर कोई बच्चा उसमें लग जाए, कोई आदमी अगर अंधेरे में अगर चिपक गया तो उसमें नुकसान तो हमारा है ना। हमने 3 बार 4 बार हमने कंप्लेंट करते हुए, लेकिन आज तक इसे कोई हिस्सा नहीं है। आज किस मोहल्ले के लोगों ने आंदोलन किया? ये रामानुज नगर में गली नंबर 3 के सब हमारे सब भाइयों इकट्ठे होकर ये कंप्लेंट कर रहे हैं, कृपया करके नीचे की वायर को चेंज कराएं। अलीगढ़ के खैर कोतवाली क्षेत्र के संग्रामपुर गांव के पास दिल्ली से राखी का त्योहार मनाने आए युवक को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने लूट लिया, जिसके बाद घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित ने बताया कि उनके साथ बदमाश ने मारपीट कर 2 मोबाइल व 1200 रुपए लूट लिए हैं। खैर इंस्पेक्टर शंभुनाथ सिंह ने बताया कि घटना स्थल का पुलिस ने बारीकी से निरीक्षण किया है और पीड़ित युवक से भी पूछताछ की है। पुलिस अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। मुझसे की मैं रुक गया, डायरेक्ट मुझ में डंडा मारा था कि बता तू कहाँ जा रहा है। मैंने की भैया मैं सल्ले जा रहा हूँ। तो उनने की एक गाड़ी जा रही थी मेरे बराबर थे, तो उनने एक उनका शंका कह रहा था गट्टा सा जो भारी सा, इसे छोड़ दो इसे छोड़ दो। मैं दिल्ली से आ रहा था तो अभी रास्ते में कसीसों रोड पे ही मैं धीरे धीरे बाइक चला के लेके आ रहा था 30-40 की स्पीड पे। तो मुझसे स्पीड में गाड़ी लेके आए थे 3 लड़के थे संग्रामपुर के, और इन्होंने चोर मोड़ पे यहाँ पे बीच में गाड़ी लगाई और गाड़ी लगाते ही मुझसे बोले निकाल तेरे पास क्या क्या है कैसे है। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के बोला कि भैया आप संग्रामपुर के, आप मुझसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो, मेरे साथ बच्चे भी हैं। तो उनमें से जिसने एक ढाटा नहीं मार रखा था एक लड़के ने, उसने बोला कि तू चला जा, मतलब तुझसे हम कुछ नहीं कह रहे, तूने हम पहचान लिए हैं तो तुझसे हम कुछ नहीं कह रहे, तू चला जा। इतनी मेरे साथ वारदात हुई है और मैं उसके बाद घर चला गया हूँ। ठीक है। मथुरा में पुरानी रंजिश के चलते महिला पर 3 नामजद आरोपियों ने एसिड अटैक की घटना को अंजाम दे दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एसपी क्राइम ने बताया कि पीड़ित 50 वर्षीय तारावती ने आरोप लगाया है कि परिवार के ही 3 लोग दिलीप और उसके बेटे और एक साथी ने मेरे ऊपर एसिड डाल दिया है, परंतु डॉक्टर एसिड का कोई घाव नहीं बता रहे हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहना संभव होगा और जो पीड़ित द्वारा तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मदन पाल सिंह। मदन, ये जो एसिड का मामला हुआ है, क्या मामला है पूरा बताएं। मैं कचहरी पे था, मेरे पास फ़ोन पहुंचा, एक बेटी का लड़का रहता है घर पे, उसने किसी के नंबर से फ़ोन किया मेरे पास कि नाना जी किसी ने नानी पे वो डाल दिया, तेजाब डाल दिया सकरी वाली गली में। वहाँ से मैं सीधा चल के यहाँ आया हूँ हॉस्पिटल। तो क्या लगता है किसने घटना को अंजाम? वो नाम बता रही है, उनसे ले लो ना बात कर लो। आप बताएं। नहीं, आपकी संज्ञान वो 3 नाम बता रही है, एक ने तो मैं पकड़ लिया था, एक ने पकड़ ली, 3 नाम बता रही है वो। एक जे के नाम बता रही है और एक दिलीप बता रही है, एक हिमांशु बता रही है। 3 नाम। कौन लोग हैं
ये परिवार के ही लोग हम हैं। तो क्या कारण क्या है डालने का? कोई कारण इनसे पहले झगड़ा चल रहा है हमारा, पुरानी रंजिश चल रही है। पुरानी रंजिश। जनपद मथुरा के थाना कोतवाली से आज दिन में 11 बजे के आसपास एक सूचना आई कि तारावती वाइफ ऑफ मदन पाल इनके ऊपर कोई ज्वलनशील पदार्थ जो है वो फेंका गया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। इनको डॉक्टर ने प्रथम दृष्टया जो चेकअप किया है उसमें कोई भी जाहिरा चोट अभी तक सामने नहीं आई है। चेहरे पर कुछ जलन की और इरिटेशन की शिकायत इनके द्वारा बताई गई है। इनका चिकित्सीय परीक्षण और इलाज किया जा रहा है। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए सर्जन और आँखों के डॉक्टर्स को रेफ़र किया गया है। उनकी जो है रिपोर्ट अगले 24 घंटे में आ जाएगी। परिजनों से बात करने पर ये बात सामने आई है कि इन्हीं के पड़ोसी और दूर में रिश्तेदार जो लगते हैं उनके साथ नाली को लेकर के एक विवाद चल रहा है, जिसमें मई के महीने में भी दोनों तरफ से मुकदमे लिखे गए थे। वो मुकदमे चार्जशीट भी हुए हैं, उनमें विधिक कार्रवाई भी चल रही है। संभवतः उन्हीं के द्वारा ये घटना जो खारिज की गई है। इनके द्वारा अभी एक तहरीर थाने पर दी जा रही है जिससे मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। घटनास्थल का निरीक्षण एसपी सिटी साहब द्वारा और बाकी अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। इस घटना के सफल अनावरण के लिए लगातार प्रयास जारी है। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।